आदतों को लेकर आपने बहुत सी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। यूं ही नहीं बनी ये कहावतें, दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। अपनी सारी आदतों को एक जगह जमा कर ले तो जो बनता है वही है हमारी जिंदगी। सुबह उठकर सबसे पहले आप फोन चेक करते हैं या बाथरूम में घुसते हैं, ऑफिस किस रूट से जाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, शाम को घर लौटने के बाद क्या करते हैं, जॉगिंग या फिर ड्रिंक लेकर टीवी के सामने चिल, यह सब तय होता है आपकी आदतों से। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। हैबिट्स क्या है और कैसे लोग, ऑर्गेनाइजेशन, समाज पे इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे नई आदतें बनाई जाती हैं, कैसे जरूरत के हिसाब से आदतों में बदलाव लाए जाएं, इन सभी तथ्यों को इस पावर ऑफ हैबिट में बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ बताया है। जो लोग अपने जीवन में बेहतर बदलाव चाहते हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सफल और खुश होना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक एक आइडल की तरह काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ, आदतों का फंदा। आदतें कैसे विकसित होती हैं? हम इंसान रोजमर्रा के कई काम ऑटोमेटिक करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करते करते टीवी देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना। कुछ काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि जाने अनजाने हम उस काम को रोज दोहराते हैं और ऐसे लगातार काम करने को ही आदतें कहते हैं। काम करने के क्रम को एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदलने की प्रक्रिया को चंकिंग कहा जाता है। ये सभी प्रकार की आदतों का आधार है। आदतें हमारे दिमाग की एनर्जी बचाने और सभी कामों को कुशलता पूर्वक करने में मदद करती हैं। पहले कोई भी मुश्किल काम करने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा दिमाग खर्च होता है। शुरू में हमें अपना ध्यान लगाना पड़ता है और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, और जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं तब हमें उस काम की आदत पड़ जाती है और हम कम मेहनत और कम ध्यान लगा के भी वो काम कर सकते हैं। एक रिसर्च से ये पता चलता है कि ज्यादातर हमारे दिन भर के काम में से 40% काम हम अपनी आदतों के हिसाब से करते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? किसी भी प्रकार की हैबिट को 3 भागों में बांटा जा सकता है, क्यू, रूटीन और रिवार्ड। क्यों वो इशारा है जो किसी आदत की याद दिलाता है। जैसे ही अलार्म बजता है आप झट से जाग जाते हैं, आपका दिमाग आपको अलर्ट कर देता है। अलार्म बजना और आपका जागना क्यों हुआ। क्यों मिलते ही आप जिस काम को करते हैं उसे रूटीन कहा जाता है। जैसे ही आप अलार्म बंद करके बिस्तर से उठ जाते हो और बाथरूम की ओर चले जाते हो, ये आपका नियमित क्रिया या रूटीन हुआ। बाथरूम जाना, ब्रश करना और उसके बाद जो फ्रेश आप महसूस करते हैं वो आपका रिवार्ड हुआ। तो काम करने के बाद जो फीलिंग आती है उसे रिवार्ड कहा जाता है। कोई भी आदत क्यू, रूटीन और रिवार्ड इसी लूप में चलता है और ऐसे ही आदतें बनती हैं। चैप्टर 2, मस्तिष्क की इच्छा, नई आदतें कैसे विकसित करें। हम कोई भी आदत या काम तभी करते हैं जब हमें उस काम के लिए क्रेविंग या इच्छा होती है। आदतें इशारे और इनाम के लूप से चलती हैं और इच्छा से ही आदतों के फंदे का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने में तभी सफल हो पाती हैं जब वो लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की इच्छा जगा देती हैं। उस इच्छा को किसी इशारे या मिलने वाले इनाम से जोड़ देते हैं, तब जाके लोगों को उस चीज की आदत लग जाती है। पेप्सोडेंट को जब नया बाजार में बेचने के लिए लाया गया तब इसे ग्राहकों की उस इच्छा से जोड़ा गया जो ब्रश करने के बाद एक ताजगी का एहसास दिलाती है। जब लोग ब्रश करना भूल जाएं तब उन्हें उस सिहरन की याद आती है और उसे पाने के लिए लोग रोजाना ब्रश करने लगे, जिससे उनके दांत स्वस्थ भी रहने लगे और पेप्सोडेंट कंपनी पूरे विश्व में बड़ी कंपनी भी बन गई। आदत इच्छा से बनती है, इसलिए इच्छा पैदा करने की तकनीक समझ आने के बाद नई आदतों को विकसित करना आसान हो जाता है। दुनिया में करोड़ों लोग केवल सिहरन महसूस करने के लिए रोज अपने दांत साफ करते हैं। नई आदतें कैसे बनाएं? अगर आप किसी आदत को बनाना चाहते हैं तो उसे एक इच्छा से जोड़ दीजिए। आप वो आदत क्यों बनाना चाहते हैं, उसे क्यों पाना चाहते हैं, इस बात को क्लियर करें, तब आप उस नई आदत की शुरुआत कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आप रोज वॉकिंग की आदत डालना चाहते हैं तो इसके पीछे की इच्छा क्या है उसे जानें। आदत बदलने का सुनहरा नियम है कि क्यू और रिवॉर्ड को समान रखते हुए बस रूटीन को बदल दें। उदाहरण स्वरूप
कई लोग जब तनाव में होते हैं तब सिगरेट या शराब पीने लगते हैं, क्योंकि सिगरेट और शराब के बाद मिलने वाली रिलैक्सेशन ही उनका रिवार्ड होता है। तो ऐसे में जब कोई तनाव वाली परिस्थिति आती है तब उन्हें सिगरेट या शराब पीने की लालसा होती है। तो इस लालसा को छुड़ाने के लिए रिसर्चर ने उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहा जिससे उन्हें सेम तरह की रिलैक्सेशन महसूस हो, और वो एक्टिविटी था मेडिटेशन या पुशअप करना, या फिर किसी ऐसी व्यक्ति से बात करना जिससे वो पसंद करते हों। ऐसी कई रिसर्च में लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदला गया है और लोग एक बेहतर जिंदगी जीने में सफल हुए हैं। तो अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उस आदत के इशारे को पहले समझें कि कब उस आदत की लालसा होती है और इस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है। तब उस इशारे और इनाम को समान रखते हुए आप अपनी नियमित क्रिया को बदल दें, यानी कुछ ऐसे काम करें जिससे आपको समान रिवार्ड मिलता है। इससे फिर आपको उस बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा। चैप्टर 4 मूल आदतें। सभी आदतें एक जैसी नहीं होती। कुछ आदतें दूसरी आदतों के मुकाबले ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसे मूल आदतें कहा जाता है। अगर मूल आदतों में काबू पाया जा सके या बदलाव लाया जा सके तो ये बाकी आदतों में भी अच्छे बदलाव लाते हैं। 1927 में पॉल ओनेल अमेरिका के एक एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोया के सीईओ बने। तब कंपनी के निवेशकों को उन पर संदेह हुआ। एक मीटिंग के दौरान पॉल ने कहा वो कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के बजाय वर्क प्लेस सेफ्टी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएंगे। तब निवेशकों को ऐसा लगा कि पॉल बची खुची कंपनी को भी बर्बाद कर देंगे, पर पॉल इस बात को जानते थे कि किसी भी कंपनी को बदलने के लिए सबसे पहले उनकी आदतों को बदलना होगा। जब उन्होंने वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना शुरू किया तब कंपनी के मैनेजर्स और कर्मचारियों ने इस बात पर सोचना शुरू किया कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ज्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाई जाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले से बेहतर हो गई, कर्मचारियों का आपसी तालमेल बहुत बेहतर हो गया और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। निवेशकों के संदेह के बावजूद पॉल को अपने बदलाव में सफलता मिली। कीस्टोन हैबिट किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कई डॉक्टर्स को परेशानी होती है जब वो अपने मरीजों में मोटापे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मरीज स्ट्रिक्ट रूटीन और डाइट को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता और अपनी पुरानी आदत में वापस आ जाता है। तब डॉक्टर ने उन मरीजों को सिर्फ एक टास्क देना शुरू किया और वो था अपने पूरे दिनचर्या और खान पान को नोटबुक में लिखना, जिसका परिणाम ये हुआ कि मरीज अपने खान पान पर ध्यान रखने लगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने लगे, जिससे फिर ये उनकी आदत बन गई, जिससे उनका मोटापा दूर होने लगा। चैप्टर 5 स्टारबक्स और सफलता की आदत। इच्छा शक्ति या विल पावर एक कीस्टोन हैबिट है जिसे विकसित करके लाइफ के दूसरे क्षेत्र में लगातार अद्भुत सफलता पाई जा सकती है। विल पावर एक ऐसी चीज है जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। विल पावर को एक मसल की तरह समझे। जैसे एक्सरसाइज से मसल मजबूत हो सकती हैं, वैसे ही विल पावर को लगातार प्रैक्टिस से एक मजबूत स्किल में बदला जा सकता है जो आपकी हैबिट बनकर आपके साथ रहेगी। इसके बिहेवियर को पहचान कर और वक्त रहते एक्शन लेकर इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो ये आपके विल पावर को बढ़ाता है। विल पावर की आदत। जब किसी वर्क प्लेस में कर्मचारियों को फुल कंट्रोल मिलता है, यानी काम करने की पूरी छूट, डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है, तब वो लोग अपनी पूरी काबिलियत और जोश के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्टारबक्स भी एक ऐसी सफल कंपनी है जो अपने कर्मचारियों में विल पावर को मजबूत करने के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग देती है। वो ये सिखाती है कि कैसे अपने काम पर फोकस करना है, कैसे अपने इमोशंस पर काबू रखना है। स्टारबक्स ने देखा कि कस्टमर को अपनी अच्छी सर्विस देने के लिए एम्प्लॉइज में विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। इसीलिए स्टारबक्स लाखों डॉलर खर्च करके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती है और उन्हें नई और अच्छी आदत अपनाने में मदद करती है। और यही ट्रेनिंग है स्टारबक्स की सफलता का सीक्रेट। स्टारबक्स के कर्मचारियों के अच्छे बर्ताव की वजह से कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलती है। इसलिए स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बेचने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ मिले गुड एक्सपीरियंस की वजह से जानी जाती है। आदतें हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है, इसलिए सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छी आदतों का होना जरूरी है, क्योंकि जैसी आदत होती है इंसान वैसा ही एक्शन लेता है। इसलिए खुद में अच्छी आदतों को डालिए। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको द पावर ऑफ हैबिट बुक समरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।